एसजी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसको हम पढ़ रहे हैं। आपका जो अगला न्यू टॉपिक जो है वह आपका है विशिष्ट बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक का जो कनेक्शन है आपको विशिष्ट जो शिक्षा आएंगे उससे संबंधित होगा। विशिष्ट शिक्षा को समझने से पहले हमें विशिष्ट बालक को समझना अति आवश्यक होता है। जिस तरीके से हम यह देखते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में जो कक्षाएं होती हैं उसमें अलग अलग बालक जो होते हैं उनकी कैटेगरी जो होती है वो डिवाइड होती हैं, क्योंकि विशिष्ट जो बालक होते हैं वो सामान्य बालकों में सामान्य रूप से समायोजित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमको उनकी शिक्षा का अलग से प्रबंधन करना पड़ता है। प्राचीन समय में हम ये देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले जो हैं वो व्यक्ति समाज में रहते हैं, वो अपना अलग अलग पद स्थापन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के अंतर्गत भी बालकों की अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, जिसको मनोविज्ञान के आधार पे वो विभक्त करते हैं। मनोविज्ञान का जो शब्द है वह इसलिए हमने इसमें संयुक्त किया गया है क्योंकि समाज है वो अपने अलग विकास करने के लिए कई सारे मानकों को निर्धारित करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और आपका इंजीनियरिंग जो हुआ, सभी में आज वर्तमान समय में हमको काउंसलर की आवश्यकता होती है। काउंसलर का ये कार्य होता है कि उनके जो केस स्टडी होता है, यानी भूतपूर्व, यानी उन्होंने पहले के समय में कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण करी हैं या उन्होंने अपने वर्तमान समय की तुलना में भूतकाल में उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है, उस चीज़ को वो नोट डाउन करके उनको आने वाले भविष्य के बारे में पथ का प्रदर्शन करते हैं। जो निर्देशक जो होते हैं काउंसलर, उनका ये कार्य होता है। इसी को यदि मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ते हैं तो पहले जो बालक और बालिकाएं जो होती थी, विशिष्ट बालक या बालिकाएं, उनको हीन दृष्टि से यानी हीन भावना से देखा जाता था, क्योंकि वह ये कहते थे कि ये जो ऐसे बालक हैं इनके पूर्व जन्म के ही कर्म है, जिसके द्वारा ये वर्तमान समय में या वर्तमान युग में अपना आपको ग्रसित कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई, जिससे लोगों की सोच में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद इन लोगों को, इन विशिष्ट बालकों को वह सामान्य बालकों से धीरे धीरे समायोजित करने लग गए। जैसे कि हम भी ये देखते हैं कि प्रकृति जो रहती है, जो नेचर रहता है, उसमें एक जो व्यक्ति होता है वो अन्य दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, भले ही वो देखने में समान क्यों नहीं हो, लेकिन उनके शारीरिक भौतिक संवेग जो रहते हैं ये अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से विद्यालय में भी बालक हमको देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उनको हम शारीरिक तौर पे या उनके बौद्धिक या उनके भावनात्मक जो रहते हैं या संवेग जो रहते हैं उसके आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो विशिष्ट जो बालक होते हैं उनका शिक्षा में इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य जो होता है कि कक्षा में सभी बालकों के साथ उनका समायोजन करना। ठीक है, तो विशिष्ट बालक जो होते हैं उससे संबंधित कुछ विचारकों ने अपनी परिभाषा से उसको परिभाषित किया है। पहले है हेग महोदय, तो वो क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक वह है जो कि किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त भिन्न होते हैं। यानी उसमें उन बालकों में या तो एक या उससे भी अनेक क्या मिलती हैं, भिन्नताएं मिलती हैं, जिसको व्यक्तिगत भिन्नता भी कहते हैं। ये भिन्नताएं चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे उनके बौद्धिक स्तर पे हो, ये सभी जो भिन्नताएं होती हैं किसकी तुलना में रहती हैं, सामान्य बालकों की तुलना में। इसी की आधार पर वे बालक जो होते हैं उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है और वो किसमें आ जाते हैं, विशिष्ट बालकों में। दूसरे जो हैं आपके महोदय सैमुअल ए
फिर वो क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, संवेगात्मक और विशेषताओं से भिन्न होते हैं। यानी इनका जो विभाजन है वो इन्होंने किस आधार पे कर दिया है, इन बिंदुओं के आधार पे कर दिया है। शारीरिक तौर पे हम देखें वो स्वस्थ भी हो सकते हैं और वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ या कुछ जो उनके शारीरिक जो होते हैं अंग वो अलग हो सकते हैं, यानी अस्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा भौतिक में क्या वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, या वो सामान्य बालक भी हो सकते हैं, या वो बिल्कुल न्यून बालक भी हो सकते हैं। सामाजिक और संवेगात्मक, उनमें संवेग जो होते हैं उसका जो प्रबलता होती है वो अधिक होगी, या उनमें संवेगात्मक जो होते हैं वो न्यून हो सकते हैं। सामाजिक, वे समाज के साथ या तो वो आसानी से समायोजित हो जाएंगे या वो समाज में अपने आप को समायोजन करने में कतराते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु हैं वो किसको अलग कर रहा है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को। ठीक है, इसी क्रम में आगे क्या कहते हैं महोदय, उसके गुणों का अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंधन करना पड़ता है। विशेष कक्षा का इसलिए प्रबंधन करना पड़ता है क्योंकि वह जो है वो सामान्य बालकों की इन निम्नलिखित बिंदु यानी शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से वो क्या जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो जो विशिष्ट बालक जो रहते हैं वह सामान्य बालकों की तुलना में थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सामान्य बालक जो होता है वो आशावादी होता है। ठीक है, वह समाज में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, वह उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य से औसतन होती है। लेकिन इसके विपरीत में यदि हम विशिष्ट बालकों की इनसे तुलना करते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि अधिक भी हो सकती है या वो न्यून भी हो सकती है, यानी वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं या वो मूढ़ बालक भी हो सकते हैं। उनमें अधिकतम आशावादी की भावना हो सकती है या वो निराशावादी भी हो सकते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, और या तो वो समाज में समायोजित होंगे या अन्यथा वो समाज से समायोजित नहीं हो पाएंगे, यानी वह अंतर्मुखी या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं विशिष्ट बालक। जबकि जो सामान्य बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयमुखी, जिस जगह पे उनको जो आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वो ढल जाते हैं। तो आज सामान्य बालक है उसकी हमने परिभाषा पढ़ी। इसी से संबंधित जो आपका सिलेबस है जिसमें आया है स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा, इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।